बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल मिसालों की रेसिपी, जिसमें हम सबसे पहले तो चाट मिसाला बनाएंगे, गरम मिसाला बनाएंगे और साथ में हम दही बड़ों के ऊपर जो स्पेशल वाला मिसाला डाला जाता है वो भी बनाएंगे। इसके अलावा हम बनाएंगे पकौड़ा मिक्स, जिसे आप अभी से बनाकर रख लेंगे तो आपको आगे काफ़ी आसानी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, आप पूरी देखिएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप तमाम चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाट मिसाला। तो उसके लिए ले लेंगे 3 टेबलस्पून लाल मिर्चें। अगर आपके पास ये लंबी वाली ना हो तो फिर गोल ले लीजिएगा। और 3 टेबलस्पून है धनिया। इन तमाम चीज़ों को आपने पहले साफ अच्छी तरह से कर लेना है। 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 5 से 6 टुकड़े हैं दालचीनी के और 2 टेबलस्पून है काली मिर्चें, हाफ टेबल स्पून है लौंग। अब लौंग की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम होगी। 4 अदद पिपलियां हैं और हाफ टेबल स्पून है अजवाइन। अब अजवाइन को भी आपने अच्छी तरह से पहले साफ कर लेना है। अब इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 5 से 6 तेजपात ना, इनको आपने इस तरह से तोड़ लेना है क्योंकि ग्राइंड ही करना है ना इनको। अब इन तमाम चीज़ों को हमने हल्का सा रोस्ट करना है और फिर ग्राइंड करेंगे ना। तो तकरीबन आपने ना इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ना रोस्ट कर लेना है। जैसे ही मतलब है ना जीरे वगैरह की खुशबू हल्की हल्की से आना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर आपने फौरन से फ्लेम को ऑफ कर देना है। बस आपने ये याद रखना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पे से रोस्ट करना है, क्योंकि जीरा बहुत जल्दी से रोस्ट होता है और फिर जल जाता है। तो अभी आप देखिए ये तमाम चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब इनको जैसे ही ये ठंडी होगी ना, फिर बाकी की कुछ मिसाले डाल के ग्राइंड करते हैं। अच्छा, तो अब ये तमाम चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। अब इसमें मैं डालूंगी हाफ टेबल स्पून अनारदाने का पाउडर। अब ये आपने ज़रूर डालना है ना, इसकी वजह से आप देखिएगा चाट मिसाले का कितना चटपटा सा फ्लेवर आता है। इसके अलावा डालते हैं हाफ टेबल स्पून सिट्रिक एसिड, जिसे टाटरी भी कहते हैं ना। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि इसके दाने बिल्कुल चीनी की तरह होते हैं, तो आपने इसी तरह से लेना है। अच्छी क्वालिटी की टाटरी मतलब लेनी है ना, इसकी वजह से भी चाट मिसाले का खट्टा फ्लेवर आता है। अब इसके अलावा इसमें डालेंगे ड्राई पुदीना ना। ये अभी आप देखिए मैंने पुदीने को ड्राई कर लिया है। अब ये थोड़ा सा डालेंगे ना, इसकी वजह से भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अभी ना वैसे भी पुदीना बहुत ही फ्रेश आया हुआ है ना, अगर आपके घर में लगा हुआ है फिर तो ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ तो फिर ज़रूर ला के ना इसे ड्राई करके रख लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश वाला ना हो तो आप पुदीने की चटनी या रायते वगैरह में इसे डाल सकते हैं ना। ये बहुत ही मतलब फ्रेश रहता है अगर ड्राई करके रख लेना। अच्छा, तो खैर सारे मसालों को मिक्स करने के बाद ना अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं ना। तो आपने अब अच्छी तरह से इनको ग्राइंड करना है। तकरीबन ना 2 से 3 दफ़ा ग्राइंड कीजिए और फिर छान लीजिए ना, क्योंकि बिल्कुल पाउडर हमें चाहिए ना। हम इस मिसाले को बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे जैसा कि हम बाजार से चाट मिसाला खरीदते हैं ना। इंशाल्लाह बिल्कुल ये लुक में भी वैसा ही होगा और फ्लेवर में भी वैसा ही होगा। तो अब ग्राइंड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। अब छानना आपने अच्छी तरह से है ना, कोई भी मोटा ज़रा इसमें ना हो ना। तो अब अच्छी तरह से छानेंगे, जो भी मोटे मिसाले रह गए ना इसके अंदर वो ऊपर आ जाएंगे। और अब दोबारा से मैं इनको ग्राइंड करूंगी और फिर इसमें डाल लूंगी ना। तो अभी आप देखिए ये जो है ना मोटे मिसाले दोबारा से मैं इनको ग्राइंड करके डाल लूंगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मिसाला पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें बाकी के मिसाले डालते हैं, जिसमें हाफ टेबल स्पून काला नमक है, हाफ टेबल स्पून है लाहौरी नमक और हाफ टेबल स्पून है पिसी हुई चीनी। 2 टेबल स्पून डालेंगे आमचूर पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सौंठ पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैं हाफ टी स्पून सौंठ पाउडर डाल लूंगी। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा चाट मिसाला बहुत ही चटपटा और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह से करेंगे कि कोई भी एयर टाइट ग्लास जार लेंगे और इसके अंदर इसको डाल के सेव कर लेंगे। अभी हमने इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल बाजार जैसा चाट मिसाला तैयार हो चुका है। तो अब आप जब भी रमजान में चाट बनाएं तो इसी मिसाले का इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी चाट बहुत ही चटपटी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चाट मिसाला तो तैयार हो चुका है। अब हम दही बड़ों के लिए जो स्पेशल वाला चाट मिसाला होता है वो बनाते हैं, तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलें ये मिसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो लेना है 3 टेबल स्पून धनिया, 3 टेबल स्पून ले लेंगे लाल मिर्चें और 3 टेबल स्पून ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने पहले अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इनको मैंने करना है हल्का सा रोस्ट। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको रोस्ट कर लेंगे।
अब इनको ना हल्का सा ही रोस्ट करने से ना आप यकीन करें इनकी जो खुशबू होती है और इनका जो फ्लेवर होता है ना वो डबल हो जाता है। तो हल्का सा आपने रोस्ट जरूर कर लेना है पहले। अच्छा, तो ये मिसाले अब रोस्ट हो चुके हैं ना, अब इनको हम अलग प्लेट में रख लेंगे ताकि ये हल्के से ठंडे हो ना, फिर ग्राइंड करते हैं इनको। तो अब बाकी के मिसाले ले लेते हैं, जिसमें है 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, और अब इसी तरह से ले लेंगे 5 से 6 लौंग। लौंग की क्वांटिटी आपने बहुत ही कम रखनी है ना। 1 टीस्पून लेंगे अजवाइन। अब ये जो तीनों मिसाले हैं ना, बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे इनको 30 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेना है, मतलब आप कह लें कि गर्म कर लेना है ना, इतनी देर के लिए मतलब करना है। अब ये जो पहले वाले मिसाले हैं हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इनको ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये जो तीनों मिसाले हैं ना, इनको आपने हल्का सा पीस लेना है, मतलब दरदरा सा ना। इसी वजह से मैंने इनको अलग रोस्ट किया था, क्योंकि ये जो तीनों मिसाले हैं ना, इनका मैंने पाउडर नहीं बनाना है, इनको मैंने हल्का सा पीस लेना है इस तरह से। अभी आप देखिए ये हल्के से मैंने पीस लिए हैं। अब जो बाकी के मिसाले हैं उनके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून टाटरी, 1 टीस्पून डालेंगे काला नमक, और 1 टीस्पून जो सादे वाला लाहौरी नमक होता है वो डालेंगे। 1 टेबलस्पून डालेंगे आमचूर पाउडर। और अब इन मिसालों को हमने अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, तो अब जो पहले मिसाले हमने हल्के से ग्राइंड किए थे उनके अंदर ये जो पाउडर मिसाला हमने बनाया है वो डालेंगे, और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से जो बंस रोड के ऊपर स्पेशल वाला दही बड़ों का मिसाला मिलता है वो तैयार हो चुका है। अब आप जब भी दही बड़े बनाएं या बूंदी वाली चाट बनाएं तो उसके ऊपर ये डाल के एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह जो बंस रोड के ऊपर आप दही बड़े खाते हैं ना, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको वैसा ही फ्लेवर मिलेगा। तो माशाल्लाह से हमारा दही बड़ों का स्पेशल वाला चाट मिसाला तैयार हो चुका है। तो आप इसी तरह से आप कोई भी एयर टाइट ग्लास जार में इसको डाल के सेव कर लीजिए ताकि आगे रमजान में आपके काम आए। तो माशाल्लाह से हमारा ये वाला मिसाला भी तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाते हैं स्पेशल वाला गरम मिसाला, जिसको आप बिरयानी और पुलाव के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 3 टेबल स्पून सफेद जीरा, 3 टेबल स्पून लेंगे काली मिर्चें, और 1 टेबल स्पून भर के लेंगे लौंग, 10 से 12 ले लेंगे छोटे बड़े दालचीनी के टुकड़े, और इसके अलावा आप लेंगे हरी इलायची और बड़ी इलायची ना, तकरीबन 20 हैं हरी इलायचियां, और इसी तरह से 10 से 12 होंगी बड़ी वाली इलायची ना। अच्छा, तो अब इसके अलावा इसमें डाल लेंगे 4 से 5 जावित्री के फूल, और एक पूरा पीस है जायफल का। 5 से 6 ले लेंगे बादियान के फूल, और इसी तरह से 4 से 5 ले लेंगे तेज पत्ते। अब इसमें डाल लेंगे 1 टेबल स्पून भर के धनिया, और 1 टेबल स्पून भर के हैं सौंफ। अब इन तमाम मिसालों को हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। अब रोस्ट करने से इनकी खुशबू और इनका फ्लेवर डबल हो जाता है, तो हमने रोस्ट जरूर करना है। अब मैं इनको रोस्ट करने के बाद ठंडा करती हूँ और फिर इसे ग्राइंड करते हैं। अब इसे भी आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अगर ग्राइंड करने के बाद इसमें कोई मोटे जरे हों तो फिर छान लीजिएगा, और छानने के बाद दोबारा से ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि आपका जो गरम मसाला है वो सही से पाउडर फॉर्म में आए ना। अगर इसके कोई मोटे जरे होंगे तो वो फिर मुंह में आएंगे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी आप देखिए माशाल्लाह से हमारा गरम मसाला बहुत ही जबरदस्त तैयार हो चुका है। अब इस मिसाले को हम सालन के अंदर तो डाल ही सकते हैं ना, इसके अलावा बिरयानी और पुलाव के अंदर भी डाल के आप देखिएगा कि इसका कितना जबरदस्त और कितना टेस्टी फ्लेवर आता है। तो आप जरूर डाल के चेक कीजिएगा। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही स्पेशल वाला गरम मसाला अब तैयार हो चुका है ना। तो अब आप इसे अभी से बनाकर सेव कर लीजिए ताकि आगे रमजान में आपका टाइम भी बचे और आपको आगे काफी आसानी भी हो जाएगी ना। तो अब जबकि सारी चीजें ग्राइंड हो रही थी तो मैंने भी यहाँ पर ना जीरा और काली मिर्चें वगैरह भी ग्राइंड करनी थी ना, तो उनको भी मैं आप ग्राइंड करके रख लेती हूँ ना। तो अगर आपने भी इसी तरह से काली मिर्चें और जीरा वगैरह भी ग्राइंड करके रखना है तो आप भी उसी टाइम पे करके रख लीजिएगा ना, ताकि आपका भी टाइम बचे। तो अब ये तमाम मैं काम करती हूँ और फिर आपको मैं देती हूँ ना पकौड़ा मिक्स की रेसिपी, जो माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त है। आगे आपका काफी टाइम बचने वाला है और आपको काफी आसानी होने वाली है। तो अब हम बनाते हैं पकौड़ा मिक्स। अच्छा, तो अब इसके लिए मैंने 1 किलो लिया है बेसन, जिसको मैंने पहले छान लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप भर की कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब इसके अलावा इसमें डाल लेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे ड्राई पुदीना, 2 टेबल स्पून डालेंगे कसूरी मेथी, 1/3 कप डाल लेंगे धनिया। मेरे पास 1/2 कप था जिसका मैंने थोड़ा सा मतलब हाफ लिया है। 2 टेबल स्पून ले लेंगे जीरा, 1 टेबल स्पून भर के लेंगे कुटी हुई काली मिर्चें,
अब इन तमाम मिसालों को हमने बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने रमज़ान में जब भी पकौड़े बनाने हैं बस वेजिटेबल्स कट करनी है और इसके अंदर मतलब ना ज़रूरत के हिसाब से बेसन डाल लेना है। कोई भी मिसाला डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे आपको काफ़ी आसानी भी हो जाएगी और आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं अनारदाने का पाउडर डालना भूल गई थी, तो तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून भर के डालना है। इसकी वजह से भी इंशाल्लाह आपके पकौड़े का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब सारे मिसाले मिक्स करने के बाद आपने ना मतलब इसे चख लेना है कि इसमें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा मतलब ना ये बेसन का मिक्सर डाल के इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आपको सही से आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर नमक या मिर्च या कोई भी मिसाला कम तो नहीं है। इस तरह से आपने चख लेना है ना, क्योंकि अभी रमज़ान नहीं है, आपका रोज़ा नहीं है ना, तो आप आराम से चख सकते हैं। तो मैंने जहाँ पर चखा है मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं लगी है ना। अगर आपको नमक या मिर्चों की कोई कमी लगे तो फिर आप डाल लीजिएगा ना अपने टेस्ट के हिसाब से। तो माशाल्लाह से हमारा पकौड़ा मिक्स बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाइए और अपने टाइम को सेव कर लीजिए। तो माशाल्लाह से हमारी तमाम अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और आप सब भी प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की तमाम जायज़ नेमतों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।